Dear students, have a nice day. My name is विद्यासागर गुप्ता। आज हम आपको क्लास 11th की हार्नविल बुक की फर्स्ट पोएम अ फोटोग्राफ पढ़ाएंगे, जिसे सर्ली टॉल्सन ने लिखा है। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो प्लीज कर दें। टाल्सन्स पोएम ऑफ फोटोग्राफ इज ए ट्रिब्यूट। बेटा ट्रिब्यूट मीन्स होता है होमेज, यानी श्रद्धांजलि टू हर मदर, अपनी माँ को। जो सरी टाल्सन की पोएम जो है फोटोग्राफ है, वो अपनी माँ के लिए श्रद्धांजलि है। ये पोएटेस है। द पोएम डिस्क्राइब्स द 3 स्टेजेस इन द पैसेज ऑफ टाइम। डिस्क्राइब मीन्स होता है वर्णन करना। 3 स्टेजेस मीन्स होता है 3 अवस्थाओं का। आप पैसेज ऑफ टाइम, समय, गुजरे समय की। इस कविता में गुजरे समय की 3 अवस्थाओं का वर्णन किया गया। इन द फर्स्ट स्टेज द फोटोग्राफ शोज द पोएटेस लेट मदर। फोटोग्राफ यानी चित्र, शोज माने दिखाता है, पोएटेस मीन्स होता है कवित्री की, और लेट मदर का अर्थ होता है दिवंगत माँ। क्या होता है? दिवंगत माँ। पहली अवस्था में क्या होता है? फर्स्ट स्टेज में जो फोटोग्राफ होता है कवित्री की दिवंगत माँ की है। किसकी है? दिवंगत माँ के बारे में बताता है। और कहाँ पे? स्टैंडिंग एट द बीच। बीच मीन्स होता है समुद्र का किनारा। स्टैंडिंग माने खड़ी, जो समुद्र के किनारे पर खड़ी हुई। पुटिंग ऑन फनी ड्रेस। पुटिंग ऑन मीन्स होता है वियरिंग, पहने हुए, फनी ड्रेस। वैसे फनी मीन्स होता है मजाकी, यहाँ पे रंग बिरंगे भड़कीले कपड़े। इंजॉइंग हर हॉलीडेज। इंजॉइंग मीन्स होता है आनंद लेना, हर हॉलीडे अपनी छुट्टियों का। विद हर 2 कजन। विद हर 2 माने 2, कजन मीन्स होता है चचेरी बहन। क्या होता है? और वे अपनी 2 चचेरी बहनों, ये कौन है? बेट्टी और डॉली के साथ जो है समुद्र के किनारे छुट्टियों का आनंद ले रही। क्या कर रही? समुद्र के किनारे छुट्टियों का आनंद ले रही। क्या क्या कर रही है? समुद्र के किनारे छुट्टियों का आनंद ले रही है। She was around 12 years old at that time. She was, she यहाँ पे कौन है? कवित्री की माँ, पोएटेस की मदर। अराउंड माने लगभग, 12 years old। उस समय लगभग 12 साल की थी। कितने साल की थी? 12 साल की थी। एट दैट टाइम, उस समय। एंड हैड ए लवली फेस, और बहुत सा सोड़ा सा प्यारा सा खूबसूरत सा चेहरा था। ये जैसे डायग्राम में देख सकते हैं। डियर अंकल, उनके चाचा। अब किनके? जो पोएटेस की कवित्री की मदर हैं और उनकी 2 कजिन है, तीनों के अंकल है ना। क्लिक्स माने खींचना। द कैमरा एंड कैप्चर्स द स्माइलिंग फेस ऑफ ऑल 3। उनके चाचा जो होते हैं कैमरे में क्लिक करते हैं और उनके तीनों के मुस्कुराते हुए चेहरे की फोटो खींच लेते हैं। क्या करते हैं? स्माइलिंग फेसेस ऑफ ऑल 3। द सेकेंड स्टेज। अब सेकेंड स्टेज में क्या होता है? टेक्स अस सम 20 एंड 30 ईयर लेटर। कुछ 20 अथवा 30 साल के बाद। यहाँ पर पोएटेस जो है कवित्री डेट से और नहीं, कितने साल की घटना है। मदर लुक्स एट द फोटो एंड लाफ्स। कवित्री की माँ जो है फोटो की तरफ देखती, किसकी? खुद की फोटो। एंड लाफ्स, और हंसती है। क्यों? कवित्री की माँ की जो फोटो है 12 साल की जब थी, तब उसकी शादी भी नहीं थी, कंवारी थी है। बच्चे की तो बात दो रहे। और 20-30 साल के बाद जब उसकी शादी हो गई, उसकी खुद की बेटी है, तो फोटो को देखती है और हंसती है। सी टेल्स द पोएट्रेस, वो अपनी कवित्री को यानी अपनी बेटी को बताती है हाउ हर कजन बेटी एंड डॉली। कहती देखो हमारी जो चचेरी बहन है बेटी और डॉली, उन्होंने क्या किया है। हैड ऑल ड्रेस फॉर द हॉलीडे। ऑल ड्रेस माने कपड़े पहने, फॉर द हॉलीडे छुट्टी के लिए। इन द थर्ड स्टेज, मतलब वो बताते कि हम लोगों ने छुट्टी के मनाने के लिए कैसे कपड़े पहन रखे हैं। इन द थर्ड स्टेज द पोएटेस रिमेंबर द डेड मदर। तीसरी स्टेज में क्या होता है?
कवित्री को अपनी डेड मदर यानी मृतक माँ को याद करती है, रिमेम्बर करती है विद हैवी हार्ट, भारी मन से। देखो कवित्री रो रही है। सी हॉलीडे वाज हर मदर्स फॉर। सी हॉलीडे, समुद्र के किनारे जो छुट्टियां मनाई थी, वो माँ का गुजरा हुआ पल था। एंड हर मदर्स लाफ्टर, और उसकी माँ की हंसी हैज बिकम अ थिंग ऑफ पास्ट फॉर द पोएट्स। और ये जो उसकी माँ की हंसी है, एक कवित्री के लिए जो है के लिए गुजरा हुआ पल हो गया। क्यों भाई ऐसा? क्योंकि 12 साल की उम्र की फोटो बचपन की फोटो थी। 20-30 साल बाद जब माँ देख रही थी तो हंस रही थी और कह रही थी, देखो बेटा, हमने जो है छुट्टियों के लिए कैसे खूबसूरत कपड़े पहने थे। और अब जबकि माँ जिंदा नहीं है, इस दुनिया में मर गई है, तो जो माँ की हंसी थी फोटो को देखकर, वो कवित्री के लिए गुजरा हुआ पल हो गया। क्यों? एज हर मदर वाज नाउ डेड, क्योंकि अब उसकी माँ दुनिया में और नहीं रही है, मर गई है, स्वर्गवास हो गया है माँ का। द पोएटेस स्टिल रिमेम्बर्स हाउ हर मदर वुड लाफ एट द फोटोग्राफ। स्टिल माने अभी भी, रिमेम्बर्स याद करते, याद है, हाउ हर मदर, कैसे उसकी माँ वुड लाफ एट द फोटोग्राफ, फोटो को देख के हंसते थे। रिमेनिंग द सी हॉलीडे, रिमेम्बरिंग, वो अपनी समुद्र पे किनारे जो है बिताई गई छुट्टियों को देख देख के हंसती थी। समुद्र के किनारे जो बिताई गई छुट्टियों के फोटो देख के हंस, विथ फॉन्डनेस एज वेल एज सेंस ऑफ लॉस, बिकॉज दैट टाइम वुड नेवर कम बैक। क्योंकि वो सोच के इसलिए हंसती थी कि ये जो गुजरा हुआ पल है, अपनी छोटी छोटी बहनों के साथ, बिट्टी कजन बहन सिस्टर्स हैं, बिट्टी और डॉली के साथ जो है समुद्र के किनारे बिताई गई छुट्टियों का पल उसकी जिंदगी में कभी नहीं आने वाला। बेटा वर्ड मीनिंग, यहाँ पे एक शब्द है कार्डबोर्ड, यानी द फोटोग्राफ पेस्टेड ऑन द कार्डबोर्ड। क्या होगा? द फोटोग्राफ पेस्टेड ऑन द कार्डबोर्ड। बेंट पैडलिंग, बेंट टू स्विम इन द सी विद अ शॉर्ट मूवमेंट ऑफ हैंड्स और फीट अप एंड डाउन। वैसे रियल में बेटा क्या होता है, जब हम तैरते हैं, हाथ पैर चलाते हैं, तो उसे पैडलिंग कहते हैं। और कभी कभी जो छोटी सी नाव होती है जिसका हैंडल समझते हैं, पकड़ते हैं लोग जो है और पैर चलाते रहते हैं, उससे पैडलिंग कहते हैं। लेकिन यहाँ पर इस कविता में दोनों का प्रयोग नहीं है। ये जो उथले समुद्र के किनारे जो उथला पानी है, हल्का छिछला पानी है, उसमें संभल संभल के चल रही है, उसको पैडलिंग कहा गया है। 60 हो गया टेरिबली ट्रांजिएंट। टेरिबली मीन्स होता है भयानक, और ट्रांजिएंट मीन्स होता है चंचल। यहाँ पे पेरिसिंग। लेटर मीन्स होता है सब्सिक्वेंट, बाद में। स्नैपशॉट मीन्स होता है बेटा फोटो। क्या होता है? फोटो। अब बीच मीन्स होता है सैंडी शोर ऑफ द एज ऑफ द सी, यानी समुद्र का किनारा। आप क्या कह सकते हैं? समुद्र का। रॉय, रॉय मीन्स अम्यूजिंग, यानी चिंतित, परेशान। लेवर्ड मीन्स होता है स्ट्रगल्ड। और एज ऑफ लॉस यानी रिकवरी फ्रॉम लॉस। एज ऑफ लॉस, रिकवरी फ्रॉम द लॉस। सर्कमस्टेंसेस मीन्स होता है सिचुएशंस, परिस्थितियां, हालात। एट ऑल, इन एनी वे। एट ऑल मीन्स क्या होता है? इन एनी वे। साइलेंस यानी कंप्लीट अब्सेंस ऑफ द साउंड। साइलेंस मीन्स क्या होता है? कंप्लीट अब्सेंस ऑफ द साउंड। ना बेटा, अब कविता पढ़ते हैं। The cardboard shows me how it was when the two girls cousin went paddling. The cardboard means क्या होता है? फोटो। सोच माने दिखाती है, मी माने मुझे, कवित्री हाउ इट वाज कैसे। कवित्री क्या कर रही? एक पुरानी फोटो देख रही है, जब उसकी माँ कहती अनमैरिड थी, 12 ईयर्स थी। When the two girl cousins, when माने जब, टू गर्ल्स माने दो लड़कियां, और कौन सी? कजन माने चचेरी बहनें। वेंट जो है पैडिंग, वेंट पैडलिंग, यानी समुद्र तट पर सैर करने गई थी। मैंने बताया था यहाँ पे पैडलिंग का मतलब होता है समुद्र तट में जो उछले, जो छिछला पानी था, उसमें संभल संभल के चल रही। कर जानते, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज व्हेन द टू गर्ल कजन्स वेंट पैडलिंग। कवित्री एक पुरानी फोटो देख रही है, जब उसकी माँ
अपनी 2 चचेरी बहनों के साथ समुद्र तट पर सैर करने गई थी। Each one holding one of my mother's hand, and she was the big girl, some 12 years or so. Each one, उनमें से प्रत्येक, कौन? दोनों उसकी चचेरी बहनें बेटी और डॉली। होल्डिंग माने पकड़े हुए थी, माई मदर्स हैंड, मेरी माँ का हाथ। मेरी माँ की दोनों चचेरी बहनें जो थी उनका एक एक हाथ पकड़े थी, क्योंकि माँ जो है 12 साल की है और उन दोनों में क्या है, सबसे बड़ी है। बेटे इसकी मदर कितनी? 12 ईयर की है और दोनों में सबसे बड़ी है। अर्थात वे उथले पानी में संभल संभल कर चल रही थी। एंड सी द बिगर, सी कौन? वाह, कौन? कवित्री की माँ। बिगर बड़ी बेटी है, बड़ी लड़की है। सम 12 ईयर्स आल्सो, लगभग 12 वर्ष। कवित्री की माँ क्या है, उन तीनों में सबसे बड़ी है और उसकी उम्र है लगभग 12 साल। कितनी है? 12 ईयर। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू हियर। ऑल माने सभी, थ्रो स्टूड माने खड़ी होना, स्टैंड के सेकंड पर स्टूड। स्टिल माने शांत, स्माइल मीन्स होता है मुस्कुराना, और थ्रो द हेयर, बेटा यहाँ पे छुपा हुआ एक वर्ड है थ्रो हेयर। हेयर मीन्स बाल। वे तीनों जो है बालों के जरिए से मुस्कुरा रहे थे। अब बेटा ये सोचो, कोई बालों के जरिए से कैसे मुस्कुरा सकता है? हम आपको बताएंगे कि बालों के जरिए से कोई कैसे मुस्कुरा सकता है। बेटा समुद्र के किनारे बीच में क्या होता है, हवा चल रही है, और हवा, अरे आजकल की लड़कियां तो कंडीशनर शैम्पू कितना लगाते हैं, और बाल कंडीशन से खुले हुए बाल हैं, और बाल जो है लहरा रहे हैं, फट उड़ रहे हैं, और उड़ने से क्या होता है, उनके मोती जैसे खूबसूरत दांत जो मुस्कुरा रही, तो वो दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि वो बालों के पीछे से मुस्कुरा रही। ये तीनों लड़कियां खड़ी होकर चेहरे पर लटके हुए बालों के पीछे से मुस्कुरा रही। बहुत खूबसूरत लाइन। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर, and the uncle with the camera, and uncle चाचा with the camera, कैमरा लिए, यानी कैमरा लिए के कैमरे से फोटो खींच रहे। अ स्वीट फेस, माँ का कितना सुंदर चेहरा। बेटा आप लोग एक बात ध्यान रखिए, पोएट्री में कुछ शब्द दिए नहीं होते हैं जिनका भाव के आधार पे अर्थ निकालना। जैसे अ स्वीट फेस, हमको भी पता, अ माने एक, स्वीट माने प्यारा, और फेस माने चेहरा, लेकिन यहाँ पे हमारा तो चेहरा नहीं हो सकता ना आपका। यह कविता के आधार पे माँ का चेहरा जो था, पोएटेस की माँ जो थी, कवित्री थी, उसका बहुत खूबसूरत प्यारा सा सोड़ा सा चेहरा था। My mother's, that was before I was born, and the sea which appears to have changed less was their terribly transient fit. My mother's, मेरी माँ, that was before, ये पहले की बात है, was born नंबर पर। कवित्री कहती ये उस समय की बात है जब कवित्री का जन्म नहीं हुआ था। ये किस समय की बात है? जब कवित्री का जन्म नहीं हुआ था। अरे भाई, माँ 12 साल की थी जब बीच में अपनी जो है समुद्र के किनारे अपनी चचेरी बहनों बिट्टी और डाली के साथ समर वेकेशन का एंजॉय करने गई थी। अरे जब माँ की शादी ही नहीं होती तो पर्टिस कहां से आती? माई मदर्स, दैट वाज बिफोर आई वाज बोर्न, ये उस समय की बात है जब कवित्री का जन्म नहीं हुआ था, यानी उस समय जब कवित्री पैदा नहीं हुई थी। एंड द सी, और वो समुद्र, विच अपियर्स टू हैव चेंज, विच माने जो कि, अपियर्स माने दिखाई देना, हैव टू चेंज माने परिवर्तन। तो वो समुद्र जिससे बहुत कम परिवर्तन आया, विच अपियर्स टू हैव चेंज लेस, यहाँ पे सबसे बड़ी कहानी एक वर्ड है लेस, लेस माने कम। एंड द सी विच अपियर्स टू हैव चेंज लेस, और वह समुद्र जिसमें
बहुत कम परिवर्तन आया है। वास देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। वास मीन्स होता है धो देना। यहाँ पर मैंने खूबसूरत शब्द लगा दिए। टेरिबली ट्रांजिएंट माने नश्वर। वैसे मैंने बताया था ट्रांजिएंट माने चंचल और टेरिबल भयानक, लेकिन सेंस के आधार पे बहुत प्यारा शब्द है नश्वर। और फुट की जो है प्लूरल है फिट, यानी पद। पद का मतलब पैर का मतलब पद चिन्ह। उसने उनके नश्वर पद चिन्हों को धो दिया था, अर्थात लड़कियों के पैरों की शक्ल बदल गई। देखो जैसे ही हम लोग उम्र बढ़ती है, बच्चों की हाइट बदल जाती है, बढ़ जाती है, पर्सनालिटी में डेवलपमेंट हो जाता है, पैर जो है का आकार बढ़ जाता है, लेकिन समुद्र का जो है जैसे का तैसा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। फिर एक बार ध्यान दें, माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज born। ये उस समय की बात है जब कवित्री का जन्म नहीं हुआ था। एंड द सी विच अपियर्स टू हैव चेंज्ड लेस, और वह समुद्र जिसमें बहुत कम परिवर्तन है, ना के बराबर, वास देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। उसने उनके नश्वर पद चिन्हों को धो दिया था, अर्थात लड़कियों के पैरों की शक्ल बदल गई थी। some 20-30 years later, some 20-30 ईयर, कुछ 20 या 30 साल बाद। अब यहाँ पर 20-30 का मतलब जो पोएटेस है, कवित्री है, उसको डेट श्योर नहीं है कि कितना टाइम हुआ। लेटर माने बाद में। किसके बाद में? फोटो खींचने के। जब वो फोटो खींची गई थी उसके 20 या 30 वर्ष पश्चात, शी laughs at the snapshot। शी laughs, वो हंसती है। कौन? पोएटेस की मदर, कवित्री की माँ। स्नैपशॉट माने फोटो। वो अपनी ही फोटो देखकर हंस देती और क्या कहती? सी बेटी एंड डॉली। यानी जब ये फोटो खींची गई थी उसके 20-30 साल बाद माँ अपनी बेटी कवित्री को फोटो दिखाती और हंसती। क्या कहती? सी बेटी एंड डॉली, देखो मेरी बहन ने, जो बहनें हैं बेटी और डॉली ने क्या कर दिया है। सी हैड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस फॉर द बीच। हम सबको किस प्रकार के अजीब कपड़े पहनाते। अब देखिए बहुत ही सारगर्भित चीज सोचने की बात है। अब माँ जो है सबसे बड़ी है, कवित्री की 12 साल की है, उसकी दोनों चचेरी बहनें जो है छोटी हैं। क्या है? छोटी हैं। अब वो दोनों जो है छोटी बहनें बड़ी बहन को कैसे कपड़े पहना सकते हैं? हाँ, ये है छोटे बच्चे कलर सेलेक्ट करते हैं, नहीं दीदी आज ये वाला पहनिए, प्लीज आज ये पहन के चलिए। तो सी हैड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस अस फॉर द बीच। एक्चुअल क्या हुआ, जो पोएटेस की मदर है बहुत सारे भड़कीले कपड़े पहने हुए और वो शर्मा जाती है, क्योंकि अब भाई फोटो के 20-30 साल बाद की घटना है। तो 32 या 42 साल की हो गई, उसकी बेटी भी उतनी छोटी है, तो अपने जो है भड़कीले कपड़े देख के माँ को जो है लाजवश हंसी आ जाती। क्या होता है? हंसी आ। द सी हॉलीडे वाज हर पॉज। सी हॉलीडे यानी समुद्र के तट पे बिताई गई छुट्टियां वाज हर पास्ट। किसका? माँ का गुजरा हुआ टाइम। यानी वो समुद्र तट की घटना माँ का अतीत बन गई थी। माइन इज हर लाफ्टर, अब मेरे लिए उसकी हंसी, यानी उसकी मृत्यु के उपरांत उसकी हंसी कवित्री के लिए जो है अतीत की घटना बन गई थी, इतिहास की घटना बन गई थी। रॉय दुख, विद द लेवर्ड एज ऑफ लॉस। बहुत ही जो है मीनिंगफुल वर्ड है, लेवर्ड एज ऑफ लॉस। एक्चुअल समय के साथ क्या होता? समय के साथ सब कुछ फीका पड़ रहा। क्या क्या फीका पड़ गया था? समय के थपेड़े खा के उन्होंने अपना नया ताजापन खो दिया था। दोनों ने। कौन? एक तो फोटो जो थी माँ की पुरानी हो गई थी, सिकुड़न आ गई थी, फीकी पड़ गई थी। दूसरा क्या था? माँ की हंसी। माँ की हंसी भी अब जो है धीमी पड़ गई थी, क्योंकि उसकी याद भी कम हो गई थी, मन पड़ गई। वजह क्या है?
जितने साल की फोटो में जो है लड़की का चित्र है, उतने ही साल उसकी माँ को मरे हो गए। इसका मतलब जानते हैं आप? 12 साल की थी फोटो में जब समुद्र के किनारे टहलने गई थी, छुट्टियां मनाने गई थी, और उसकी माँ को इस समय मरे हुए जो है 12 साल गुजर गए। द सी हॉलीडे वाज हर पास, यानी वो समुद्र तट की घटना माँ का अतीत बनी। एंड माइन इज हर लाफ्टर, और माँ की मृत्यु के पश्चात उसकी हंसी कवित्री के लिए एक अतीत बन गई, घटना बन गई। बोथ राई विद द लेवर्ड एज ऑफ लॉस, दोनों ही ने समय के थपेड़े खा के अपना ताजापन खो दिया। फोटो में सिकुड़न आ गई है, फीकी पड़ गई है, और माँ की हंसी की याद भी अब तक जो है मंद पड़ गई है। Now she has been dead nearly as many years as the girl lived, and of the circumstances. Now she has been dead माने मरे हुए, नियरली माने लगभग एज many years, लगभग बहुत सा। अब माँ को गुजरे हुए, मरे हुए लगभग उतना ही समय हो गया एज दैट गर्ल लिव्ड, जितनी बड़ी उस फोटो में दिख रही। क्या बहुत ही पॉइंट, रिमेम्बरिंग पॉइंट, एज दैट गर्ल लिव्ड क्या है, जितनी बड़ी जो है वो फोटो में दिख रही थी। मैंने बताया था फोटो में कितने साल की थी, 12 साल की, और माँ को मरे भी कितना हो गया। एंड द सर्कमस्टेंसेस यानी परिस्थितियां, हालात, किस माँ की जो मौत की जो है बात पोइटिस के लिए जो सर्कमस्टेंसेस हुई, हालात हुई, देयर इज नथिंग टू से एट ऑल। अब उस दुख के बारे में कहने से क्या फायदा, 12 साल गुजर गया। इट साइलेंस साइलेंसेस, इसमें क्या है, इट साइलेंस माने शांति, साइलेंस शांति, यानी समय ने चुपके चुपके से उन पुरानी यादों को, दुखों को धुंधला कर दिया। और हालांकि पोइटिस को जैसे याद आया, आपने देखा होगा ये रोने लगी। कहने का तात्पर्य यह है, अब उन्हें याद करने से कोई लाभ नहीं है। समय जो है सब दुखों को भुला देता है। समय क्या होता है, सभी दुखों को भुला देता है। प्लीज, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज जरूर कर लें, इससे हमारा हौसला बढ़ता रहेगा। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आया या आपको क्वेश्चन आंसर या कोई नोट्स चाहिए या सेंट्रल आइडिया चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आपने मेरा वीडियो देखा, आपने टाइम दिया, इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद।